कहते हैं हर गांव में एक कहानी दबी होती है। कुछ कहानियां सुनाई जाती हैं और कुछ खामोशी में सांस लेती रहती हैं। धर्मपुर ऐसा ही एक गांव था जहां सूरज तो रोज उगता था लेकिन अंधेरा कभी जाता नहीं था। इस गांव में रहती थी एक औरत चंपा, जिसे सब बदमाश बुढ़िया कहते थे। लोग उससे डरते थे, नफरत करते थे, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो सच में क्या चाहती है। और फिर एक दिन गांव के तालाब ने न अपना राज दिखाना शुरू कर दिया। आखिर क्या था वो राज, जानने के लिए चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है एक गांव की। गांव का नाम धर्मपुर था और धर्मपुर चारों तरफ से घने पेड़ों और लंबे पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस गांव में शाम के बाद एक अजीब सन्नाटा फैल जाता था, जैसे हवा भी डर कर रुक जाती हो। गांव के बूढ़े लोग अक्सर कहते थे कि आधी रात के बाद धर्मपुर पर एक अनदेखा साया उतर आता है, लेकिन कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता था क्योंकि सब इसे बूढ़ों की झूठी कहानियां मानते थे। धर्मपुर में एक औरत रहती थी। उम्र करीब 60 के आसपास थी और साथ ही चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। दांत टूट चुके थे, कमर झुकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी रहती थी। लोग उसे बदमाश बुढ़िया कहते थे, जिसका नाम था चंपा, और इसके पीछे वजह थी उसका अजीब व्यवहार। वो हर वक्त गांव वालों से झगड़ा करती थी, बच्चों को डराती और औरतों को ताने देती थी। वो जब भी किसी के घर के सामने से गुजरती, कुत्ते भौंकने लगते और बच्चे माँ की ओट में छिप जाते। कहा जाता था कि चंपा कभी बहुत अमीर परिवार का हिस्सा थी। उसके पति के पास ढेरों खेती बाड़ी थी, मगर सालों पहले एक रात उसके पति ने अचानक खुद को कमरे में बंद कर लिया और अगली सुबह उसकी लाश पाई गई। कोई समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। एक्स था। उस दिन के बाद चंपा पूरी तरह बदल गई। वह चिल्लाने लगी, लोगों को कोसने लगी और उसकी आंखों की चमक और भी भयानक होती चली गई। धर्मपुर में एक परिवार था रघुवीर का। वह ईमानदार, मेहनती और सीधा साधा आदमी था। उसकी एक बेटी थी गुड़िया, जो बेहद हंसमुख और चंचल थी। गुड़िया अक्सर खेतों में खेलती, गांव के बच्चों के साथ भाग दौड़ करती, लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखती कि चंपा के घर के पास नहीं जाएगी, क्योंकि उसे पता था कि गुड़िया उसे देखते ही डांटेगी। एक दिन दोपहर के समय गुड़िया पानी लेने तालाब की तरफ गई। तालाब चंपा के पुराने खंडहरनुमा घर के पीछे ही था। गुड़िया घड़ा भरकर लौट रही थी, तभी उसे लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। वह मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हवा एकदम ठंडी हो गई थी, पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे और साथ ही तालाब का पानी हल्का हिल रहा था, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। अब गुड़िया डर गई और तेजी से घर भागी। उस रात गुड़िया ने अपनी माँ से कहा कि तालाब के पास कुछ गड़बड़ है, पर उसकी माँ ने कहा कि तू बेचैन मत हो, तूने शायद बुढ़िया चंपा को देखा होगा, वही तो हमेशा डराती है। साथ ही कहा चल सो जा, सब ठीक है। पर बुढ़िया सो नहीं पाई। उसे बार बार लगता रहा कि कोई उसके घर के बाहर खड़ा है। रात अंधेरी हुई और अचानक दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। सब चौंक गए। रघुवीर ने दरवाजा खोला तो सन रह गया। बाहर चंपा खड़ी थी। उसकी आंखों में वही खौफ था और चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में हो। रघुवीर को देखते ही वो बोली, तेरी बेटी को तालाब के पास नहीं जाना चाहिए, वहाँ कुछ भयानक जाग गया है जो उसे ले जाएगा। ये कहकर चंपा बिना रुके मुड़ गई और अंधेरे में गायब हो गई। रघुवीर घबरा गया, उसकी पत्नी डर गई, साथ ही गुड़िया भी सहम गई। लेकिन गांव वाले चंपा की बातों को फिर वही पागलपन समझकर हंसने लगे। अगले ही दिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले कुत्ते रात भर भौंकते रहे, फिर गाय अचानक बेहोश मिली और तीसरी शाम गांव के चौधरी का लड़का तालाब के पास मिला, जो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था कि तालाब के अंदर किसी ने उसका हाथ पकड़ा है, पर वहाँ कोई नहीं था। गांव के प्रधान ने पंचायत बुलाई। सब लोग इकट्ठा हुए और चंपा को बुलाया गया। चंपा आई तो सबने कहा कि तूने ही कुछ किया है, तू तालाब के पास जाती रहती है, तू ही कुछ टोना टोटका करती होगी। नो चंपा ने एक शब्द नहीं कहा, बस सबको घूरती रही। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तालाब में एक राज है जो तुम सबने छुपा रखा है। अब वह जाग गया है और उसकी भूख कोई नहीं मिटा सकता। ये कहकर चंपा वहाँ से चली गई। गांव वाले और भड़क गए। उन्होंने कहा कि कल सुबह तक चंपा को गांव से निकाल देना चाहिए, पर रघुवीर ने कहा कि बिना वजह किसी बुजुर्ग को निकालना गलत होगा, हमें पहले सच जानना चाहिए। रात होते ही रघुवीर को फिर वही दस्तक सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो चंपा खड़ी थी, लेकिन इस बार वो डरी हुई थी। उसकी आंखों में डर था, आवाज कांप रही थी। वही कहती है कि रघुवीर मेरी मदद कर, वरना सब खत्म हो जाएगा। रघुवीर ने पूछा कि तू सच्चाई बता, आखिर तालाब में क्या है। चंपा रोने लगी और वर्षों बाद किसी ने उसे रोते देखा था। उसने कहा कि मेरे पति की मौत तालाब से जुड़ी है और लोग समझते हैं उसने अपनी जान ली, लेकिन सच्चाई ये है कि उसे तालाब ने मारा था। उन्हें रात के समय तालाब से एक अजीब चीख सुनाई दी थी। वह देखने गया था और सुबह उसकी लाश मिली थी। उसके चेहरे पर डर की ऐसी शक्ल थी जैसी इंसान मौत के पहले पल महसूस करता है।
चंपा ने कहा कि उसके बाद से उस तालाब के नीचे कुछ सोया हुआ था, पर अब वह पूरी तरह जाग गया है। रघुवीर ने पूछा कि आखिर वह है क्या। चंपा ने कहा कि वह कोई इंसान नहीं, वह एक पुरानी आत्मा है जो इस गांव में सदियों पहले रहती थी। जब वह मरी तो उसके गुस्से ने उसे तालाब से बांध दिया। अचानक बाहर से चीख आए, दोनों बाहर भागे तो देखा कि गुड़िया गायब थी। उसके घड़े के टुकड़े तालाब की तरफ पड़े थे। रघुवीर पागलों की तरह दौड़ा और तालाब पहुंचा। तालाब का पानी उफान मार रहा था और उसके बीचों बीच एक परछाई नजर आ रही थी। चंपा ने कहा कि गुड़िया को बचाने का एक ही तरीका है, पुरानी आत्मा को उस जगह वापस भेजना होगा जहां वो कैद थी। ये जगह तालाब के पास बने पुराने नीम के पेड़ की जड़ के नीचे है, जहां सदियों पहले एक तांत्रिक ने उसे सील किया था। रघुवीर और चंपा दोनों नीम के पेड़ की तरफ भागे। चंपा मिट्टी खोदने लगी, उसके हाथ कांप रहे थे। वही अंदर से एक पुरानी मटकी जैसी चीज निकली। चंपा ने कहा कि इसे तोड़ना नहीं है, बस इसके सामने उस आत्मा का नाम लेना है, तभी वो पीछे लौटेगी। तालाब में पानी और उछलने लगा। रघुवीर ने आवाज दी, गुड़िया गुड़िया, और तभी उसने देखा कि आत्मा गुड़िया को पकड़कर गहराई में ले जाने की कोशिश कर रही है। चंपा ने जोर से आत्मा का पुराना नाम पुकारा। पूरा गांव जाग गया और तालाब के चारों तरफ लोग इकट्ठा हो गए। आत्मा ने एक जोरदार चीख मारी, तालाब का पानी आसमान तक उछला और गुड़िया बाहर किनारे पर गिर गई। चंपा मटकी को पकड़े चिल्लाती रही और अचानक मटकी से तेज रोशनी निकलकर तालाब पर पड़ी और आत्मा एक पल में गायब हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन चंपा जमीन पर गिर चुकी थी, भी वो मर चुकी थी। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था, जैसे उसने अपना अधूरा काम पूरा कर लिया हो। अब अगली सुबह गांव वालों को समझ आया कि चंपा बदमाश नहीं थी, वह अकेली थी, टूटी हुई थी और डर के साए में जी रही थी, लेकिन वह बुरी नहीं थी। उसने अपनी आखिरी सांस तक गांव को बचाया था। धर्मपुर में धीरे धीरे सब ठीक हुआ और लोगों को समझ आया कि किसी को उसके व्यवहार से नहीं पर उसके दर्द से समझना चाहिए। गलतफहमी इंसान को बदमाश बनाकर दिखा देती है, जबकि सच्चाई अक्सर कुछ और होती है। यही इस कहानी का असली संदेश था कि इंसान का असली रूप उसकी मजबूरियों और उसके अकेलेपन में छिपा होता है, और किसी को भी बिना समझे बुरा कह देना सबसे बड़ी भूल है।